जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कैसे करेंगे। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, हालांकि यहाँ पे समीकरण नहीं लिखा है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है हमको, आइए सीखते हैं। देखिए, जब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण में बताया जाता है कि रासायनिक समीकरण, जब रासायनिक अपक्रिया को हम प्रतीकों या संकेतों के रूप में लिख देते तो उसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित। तो संतुलित में क्या होता है कि जो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या होती है वही उत्पाद के परमाणुओं की संख्या होती है, यानी दोनों बराबर होते हैं, तो वो संतुलित होता है। लेकिन कुछ ऐसे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें दोनों पक्ष अर्थात अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ बराबर नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या अगर वो असंतुलित हैं तो उनको हम संतुलित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप उसको संतुलित कर सकते हैं। तो कैसे संतुलित करेंगे, आइए इसी को आज हम सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब कभी जैसे मान लीजिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं, तब शायद ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है Na का मतलब आप जानते हैं सोडियम होता है। तो सोडियम के न तो इधर यानी इधर साइड और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे जो सोडियम है इसका एक परमाणु है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया Cl, तो हम Cl के न तो इधर यहाँ ना यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो हम कहेंगे क्लोरीन है। Cl का मतलब क्लोरीन होता है, तो हम कहेंगे क्लोरीन क्या है, एक परमाणु है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हम कहेंगे क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। उसी तरह दोस्तों, अगर मान लीजिए सोडियम के मैं यहाँ बगल में 2 लिख दूँ तो हम कहेंगे कि जो सोडियम है इसके 2 परमाणु हैं। उसी तरह अब मान लीजिए अगर मैंने लिखा NaCl सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 तत्व हैं इसमें, एक सोडियम है एक क्लोरीन है। तो सोडियम के आगे पीछे कुछ भी नहीं लगा है और क्लोरीन के भी आगे पीछे कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे इसमें सोडियम का भी एक परमाणु है और क्लोरीन का भी एक परमाणु है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, तो अब देखिए यहाँ पे 2 लगने से क्या हुआ कि क्लोरीन के 2 परमाणु हो गए, लेकिन सोडियम के क्या हैं, सोडियम का एक ही परमाणु है। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए NaCl और यहाँ 2 यहाँ ना लगा के मैं यहाँ लगा दूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने 2 यहाँ पे लगाया था तो ये सिर्फ इसका हो गया, यानी 2 परमाणु क्लोरीन का बता रहे। लेकिन अगर जब आप यहाँ लगा देंगे तो ये जो परमाणु होगा, ये जो लगा दिया मैंने, इसमें ये इनका भी होगा और इनका भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस समय सोडियम के भी 2 परमाणु है और क्लोरीन के भी क्या है, 2 परमाणु है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, और सॉरी यहाँ पे क्लोरीन क्या, मुझे मान लीजिए NaCl की बात करता हूँ, NaCl। तो मुझे क्या करना है, सोडियम को 2 बनाना है। तो सोडियम को 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर किसी को दुगना तिगना जो भी बनाना होता है तो हमेशा बगल में लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसको भी ना समझ के आप इसको समझिए, जैसे सोडियम है तो मुझे क्या बनाना है, सोडियम को 2 बनाना है, तो यहाँ पर मत लगाइएगा, ठीक है। अगर आपको 2 बनाना है तो यहाँ लिखिए, अगर मान लीजिए आपको 3 बनाना है तो यहाँ लिखिए, 4 बनाना है तो यहाँ बगल में लिखना है। अब मान लीजिए NaCl है और मुझे सोडियम को क्या बनाना है, 2 बनाना है। आप भाई यहाँ तो लिख नहीं सकते, आप 2 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, सोडियम को आप 2 बनाने के चक्कर में आप क्लोरीन को भी क्या कर दिए हैं, 2 बना दिए हैं। तब आप इसको भी ध्यान देना, अगर सोडियम को मैं 2 बना रहा हूँ तो इसके बगल में अगर कोई तत्व लगा रहता है तो वो भी दुगना हो जाएगा। अगर 3 लिखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, मतलब उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। तो ये ध्यान देना कि अगर किसी भी तत्व यानी 2-3 तत्व आपस में जुड़े हैं, तो अगर उनको मैं बैलेंस कर रहा हूँ, बगल में कुछ भी संख्या लिख रहा हूँ, तो वो फिर बगल वाले का भी हो जाएगा, ये ध्यान देना। तो आइए इस चीज़ को अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, तब ज़्यादा शायद आपको समझ में आएगा। तो पहले यहाँ पे देखिए, एक रासायनिक समीकरण हमने लिखा है। यहाँ पे CH4 का मतलब है मीथेन, और मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करके 2 उत्पाद का निर्माण कर रहा है। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तो ये 2 चीज़ों को जन्म दे रहा है। तो आइए देखते हैं क्या ये बैलेंस पोजीशन पे है, अर्थात ये संतुलन की अवस्था में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन में परमाणु की संख्या 1 है, हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 4 है और ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 2 है। तो एक काम किया, जब कभी भी आप समीकरण को संतुलित करते हैं तो जो चीज़ें रहती है उसको आप लिख लिया करिए। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन का 1 परमाणु है, अगर बात करें हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का 4 परमाणु है, और बात करें ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं।
तो देखिए यही जो चीज़ इधर है सेम टू सेम इधर भी होना चाहिए। अगर इधर नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं इधर कार्बन, तो कार्बन का एक परमाणु है। अगर बात करें ऑक्सीजन तो देखिए O2 यानी 2 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन इधर है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए। अगर बात करें हाइड्रोजन तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यानी H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन। तो अब आप खुद ही देख लीजिए ये क्या बैलेंस पोजीशन पे है, यानी जितने परमाणु इधर हों वही परमाणु इधर भी होने चाहिए। तो कार्बन 1 है, चलिए कार्बन 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो ये संतुलन की अवस्था में, ये बैलेंस नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो आइए देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या 4 है और इधर क्या है, 2 है। तो हम पहले ये सोच रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन क्या करें, 4 बना दें। तो देखिए हाइड्रोजन इसके बगल में हम लिखेंगे 2। अब देखिए 2 दूनिया 4 ही हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 4। अब देखिए किस्मत की बात, देखिए हमको इधर ऑक्सीजन क्या है, 3 है, और इधर क्या है, ऑक्सीजन 2 ही है। अब देखिए जैसे ये हाइड्रोजन हमने 4 किया तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि 2 ये ऑक्सीजन का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, इधर देखिए 2 ये ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, 2 इधर, इधर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, 4 हो जा रहा है। तो आप भ्रम में मत पड़िए कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर अगर उधर ज़्यादा हो रहा है तो आप इधर ज़्यादा कर दीजिए। देखिए बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर हाइड्रोजन को हम 4 बनाना चाहते हैं, देखिए ऑक्सीजन इधर देखिए, ये 2 ऑक्सीजन 4 हो गया, और इधर ऑक्सीजन देख रहे हैं 2 ये है। तो आप सोचेंगे ये लगता है मैं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, लेकिन आप ऐसा भ्रम में मत रहिए, सही आपने किया। तो आपने क्या किया, देखिए हाइड्रोजन को 4 बना दिया और ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 2 ऑक्सीजन इधर का हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, मुझे भी इधर ऑक्सीजन 4 बनाना है। तो सिंपल है भाई, देखिए 2 ऑक्सीजन इधर है, अब यहाँ पे क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। तो इधर हम देख रहे हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन है, इधर भी देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया। अब देखिए 2 ऑक्सीजन, इधर भी क्या हो गया, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन। अब समझते हैं कार्बन। तो कार्बन बेसिकली हम लोग देख रहे हैं हमारा संतुलन में ही है। हम देख रहे हैं कि जो कार्बन यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन 1 है। तो उम्मीद करूँगा देखिए आप ये समझ सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड में है वही क्या हो गया, राइट हैंड। आप देख लीजिए कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है तो इधर भी देख लीजिए हाइड्रोजन 4 हो गया है, इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी क्या है, देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इधर देखिए नाइट्रोजन यहाँ है और ये हाइड्रोजन है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो यहाँ पे अमोनिया का निर्माण करते हैं। एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने इसी तरफ तीर का डायरेक्शन किया, जबकि इसमें देखिए आधा तीर इधर बनाया, आधा तीर इधर बनाया। तो देखिए इस तीर का मतलब ये है कि जब आप इनसे क्रिया करा के इस चीज़ को बनाएंगे तो पुनः इस चीज़ को आप नहीं बना सकते। लेकिन इसमें देखिए इस तीर में क्या होता है कि अगर आप इस चीज़ से आप इस चीज़ को बना रहे हैं तो पुनः इस चीज़ से आप इसको भी बना सकते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन क्या है, 3 है। तो ये अनबैलेंस पोजीशन पे हैं। इनको मुझे पहले यहाँ पे लिख लेना है। नाइट्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2। अब इधर देखिए नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। ये देख रहे हैं कि साफ साफ दिख रहा है कि अनबैलेंस पोजीशन पे हैं। इनको मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आइए देखते हैं बैलेंस ये कैसे होंगे। तो देखिए ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, पहला काम तो नाइट्रोजन मुझे क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो इधर देखिए 2 नाइट्रोजन, इधर 1 ही है, तो हम इधर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। जब 2 लिखेंगे तो आप ये ध्यान से देखिए कि 2 नाइट्रोजन करने के चक्कर में यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 दूना ये इधर 6 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ये हमारा क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, तो और अनबैलेंस हो गया। तो आप डरिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इधर हाइड्रोजन 6 हो रहा है तो हम यहाँ हाइड्रोजन के बगल में क्या लिख देंगे, 3, तो 2 3 6, इधर भी हाइड्रोजन हमारा 6 हो जाएगा। तो देखिए आप ये बैलेंस पोजीशन पे आ गया। देखिए 2 नाइट्रोजन इधर है, इधर भी 2 नाइट्रोजन, 2 3 6, 6 हाइड्रोजन और 2 3 6 हाइड्रोजन। तो देखिए ये भी क्या हो गया, बैलेंस अवस्था में आ गया है। अब हम लोग इस समीकरण को अगर हम संतुलित करें तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, MgO। तो देखिए क्या है संतुलन की अवस्था में, तो यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, इधर 1 मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो ये अनबैलेंस है। तो इधर हम क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन बनाना है तो हमको यहाँ बगल में 2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए 2 ऑक्सीजन बनाने के चक्कर में यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 2। तो अब देखिए दोनों बैलेंस अवस्था में आ गए। इधर देखिए 2 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, इधर से 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम, इधर भी क्या हो गया, 2 मैग्नीशियम। तो ये बैलेंस पोजीशन पे आ गया।
आइए थोड़ा ये देखिए, ये बड़ा सा है, हालांकि यहाँ पे देख लीजिए ये थोड़ा सा मैंने गलती से लिख दिया क्योंकि ये ऑलरेडी ये बैलेंस पोजीशन पे है, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पोटेशियम एक क्लोरीन दो ऑक्सीजन, और एक पोटेशियम एक क्लोरीन दो ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस में ऑलरेडी है। आइए देखते हैं इसको, हम देखेंगे कि ये बैलेंस कैसे करेंगे इसको। तो पहला काम यहाँ पे देखते हैं, कई चीज़ें हैं। पहला काम एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में परमाणु की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ पे एक सल्फ़र भी है, तो सल्फ़र में 1 है और ऑक्सीजन में 4 है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इधर देखते हैं तो इधर क्या है, एल्यूमिनियम 2 है। अच्छा, बात करते हैं सल्फ़र, तो देखिए इधर सुनिए, ये SO4 का होल थ्राइस है, तो ये पूरे का है। इनको छोड़ के इनका यानी सल्फ़र और ऑक्सीजन का है, तो इनका गुणा होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सल्फ़र है, क्योंकि इस केस में मल्टीप्लाई होगा तो सल्फ़र 3 बनेगा। और देखिए इस केस में गुणा हो जाएगा तो 4 3 12, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 12 है। अगर बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इसमें साफ दिख रहा है कि भाई इधर एल्यूमिनियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है। चलिए एल्यूमिनियम 1 है, हाइड्रोजन इधर एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो ये अनबैलेंस में दिख रहा है हमको, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो पहला काम इधर देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम 2 है, इधर एल्यूमिनियम 1 है, तो हमको पहले एल्यूमिनियम 2 बनाना है। चलिए एल्यूमिनियम 2 कर देते हैं, एल्यूमिनियम के बगल हमने 2 लिख दिया, तो 2 एल्यूमिनियम हो गया बराबर। अब बात करते हैं, देखिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो 2 हाइड्रोजन इधर है और इधर हाइड्रोजन इधर भी 2 है, तो हालांकि हाइड्रोजन भी सही है। अब देखते हैं सल्फ़र, तो देखिए इधर सल्फ़र 1 है और इधर क्या है, सल्फ़र 3 है, तो मुझे क्या करना है, सल्फ़र 3 बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 लिख देता हूँ सल्फ़र। अब देखिए ध्यान से, सल्फ़र 3 बना दिया क्योंकि यहाँ पे सल्फ़र 3 बनाना था, तो 3 लिखा। अब देखिए सल्फ़र 3 बनाने के चक्कर में इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 6, इधर हाइड्रोजन हमारा 6 हो जा रहा है। हालांकि ऑक्सीजन तो सही हो जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन मुझे इधर 12 है, तो मुझे इधर भी 12 बनाना है, तो इधर हमारा ऑलरेडी 12 बन गया है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगल 4, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो 4 3 12 हो जा रहा है। अब सल्फ़र भी 3 हो गया, ऑक्सीजन 12 बन गया, हाइड्रोजन हमारा गड़बड़ हो जा रहा है, ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, 6 बन जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इधर अगर हाइड्रोजन 6 हो जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 3, तो इधर देखिए 2 3 6, इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या ये बैलेंस हुआ। देखिए एल्यूमिनियम 2, इधर एल्यूमिनियम 2, ठीक है। अच्छा, बात करें हाइड्रोजन 2 3 6, इधर भी हाइड्रोजन 2 3 6। सल्फ़र की बात करें तो इधर सल्फ़र 3 है, तो इधर भी सल्फ़र क्या है, 3 है। 3 4 12, 12 ऑक्सीजन, इधर भी क्या है, 12 ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में क्या हुए, संतुलन की पोजीशन पे आ गए हैं। आइए लास्ट देख लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हो कि मैं कैसे बैलेंस कर रहा हूँ। इधर देखिए, इधर सोडियम क्या है, 1 है, इधर सोडियम 1 है। हाइड्रोजन की बात करें 2 है, ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो चलिए जो चीज़ें है उसको मैं लिख लेता हूँ, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन जो है वो 2 है, ऑक्सीजन जो है वो है 1। सोडियम की बात करें इधर, तो इधर भी सोडियम 1 है, ऑक्सीजन की बात करें तो 1 है, हाइड्रोजन की बात करें तो इधर क्या है, हाइड्रोजन 3 है। तो ये साफ दिख रहा है कि अनबैलेंस है, क्योंकि सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इधर हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 1 है, तो चलिए ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, अनबैलेंस हो रहा है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन क्या है, 3 है ना। तो एक काम करते हैं, अपने को इधर बढ़ाना, तो इधर हम लोग क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं। देखिए 3 का गुणा क्यों कर रहा हूँ, भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इधर 3 है, इधर 2 है, तो जिधर जो रहता है, जैसे इधर 3 है तो इसके विपक्ष में आप इस 3 वाले का गुणा इधर कर दीजिए। तो देखिए 3 दूनी 6, यानी इधर हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, हमारा हाइड्रोजन हमारा 6 हो जा रहा है, और इधर हमारा हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 6 बनाना पड़ेगा। तो सिंपल है, आप इसमें क्या करिए, 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये 2 3 6, हमारा हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि हमने इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहा, तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, 3 हो चुका है, क्योंकि भाई H2O लिखा है ना, H2O, इसके बगल में मैं 3 लिख रहा हूँ, तो हाइड्रोजन 6 बनाने के चक्कर में ऑक्सीजन में 3 कर दिया, तो मुझे क्या करना, ऑक्सीजन भी 3 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूँगा 3, क्योंकि देखिए इधर समझिए ध्यान से, हमको क्या करना है, 1 मिनट मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो इसको मैं एक काम करते हैं, फिर से लिख के संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, सोडियम जो है Na, ये H2O,
ठीक है, ये हमारा समीकरण है। तो आइए देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं। पहला काम हम देख लेते हैं, सोडियम 1 है और इधर सोडियम क्या है 1 है, तो ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन भी हमारा इधर 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, ये भी हमारा क्या है बैलेंस है। बस हमारा हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इधर है और इधर देखिए 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन है। तो मुझे क्या करना है, इसी को बैलेंस करना है। तो देखिए काम करते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए। देखिए 2 लिखने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए 2 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, 2 इधर, 4 हो जाएगा। तो इधर अगर 4 हाइड्रोजन है तो इधर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से 4 हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। देखिए ध्यान से, 2 दूनिया 4, 4 इधर हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 इधर और 2 4 इधर भी हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन भी इधर 2 हो जाएगा, इधर से भी ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। अब एक अनबैलेंस ये हो गया कि इधर सोडियम सिर्फ 1 है, लेकिन इधर सोडियम क्या हो चुका है, यहाँ पे देखिए जब ये लगेगा 2 तो ये इसको भी 2 कर देगा, इनको भी 2 करेगा, इनको भी 2 कर देगा। तो भाई सोडियम तो हमारा 2 हो गया है, तो इसको क्या करना है, इसको भी 2 बनाना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो ये हमारा बैलेंस हो चुका है। तो देखिए 2 सोडियम इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर, देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन, अच्छा 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये मैंने 4-5 एग्जाम्पल आपको बताने का प्रयास किया कि असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित करें। तो ये वीडियो थोड़ा बहुत आपको हेल्पफुल लगा होगा, उम्मीद करूँगा ये बातें आपको सारी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसी तरह मिलेंगे आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।